अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। आज आपको एक अपडेट देनी है। वो इस हवाले से आपको अपडेट देनी है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, इधर मुल्तान में हूँ मैं इस वक्त। डीएचए के अंदर मौजूद हूँ मैं। ये आप पीछे से देख सकते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल है डीएचए। बेसिकली डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ जहाँ पे भी बनी है ना, तो ये बहुत खूबसूरत बनी है। ये बहुत बड़ा है डीएचए। मैंने थोड़ा विज़िट भी किया है इसको, तो ये काफ़ी बड़ा है। प्रॉपर्टी तो दुनिया के अंदर अगर मैं फ़र्स्ट बिज़नेस प्रायोरिटी अगर देता हूँ ना, कि सबसे अगर टॉप पे कोई बिज़नेस है तो वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि मैं ख़ुद प्रॉपर्टी से मुंसलिक हूँ मैं। आज मुझे इधर एक काम था, मेरी एक मीटिंग थी, तो उस हवाले से मैं यहाँ पे आया था। तो मैंने सोचा आपको एक अपडेट भी दे दूँ। अपडेट मेरी आंखों के सामने की है। मुल्तान के अंदर ना कुछ ऐसे सेंटर हैं जहाँ एहसास कफ़ालत वाली फ़ीमेल्स अगर जाती हैं ना, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे जिनको वैक्सीनेशन का टीका नहीं लगा हुआ। मतलब जिन्होंने ये जो साइनोफार्म है या इस तरह के जो टीके थे, अगर जिन्होंने नहीं लगवाए ना, जिस औरत ने, उसको पैसे नहीं मिले। तो अगर आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है या कम से कम आपको एक टीका लगा हुआ है, वैसे 2 लगते हैं, अगर आपको एक टीका लगा हुआ है तो एक टीका ये वाला होता है, एक वैसे गवर्नमेंट लगा रही है, एक हम ही अपने आप को लगा रहे हैं। तो ये टीका है वो वाला जो वैक्सीनेशन वाला है, जैसे कि साइनोफार्म तकरीबन हर मर्द और औरत को यही लग रहा है, ठीक है। तो जिन औरतों को नहीं लगा हुआ, तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन ले लें कि जिनको टीके नहीं लगे हुए, क्या उनको पैसे मिल रहे हैं, वरना ये ना हो कि आपको एक लंबा चक्कर पड़ जाए, वैक्सीनेशन करवा के आप लोग पैसे लेने के लिए जाएं। तो ये जो है एहसास कफ़ालत के एक सेंटर पे मैं गया, वहाँ पे लेडीज़ बैठी, तो उन्होंने फिर मुझे ये मालूमात दी। मैंने बोला ये आप तक मैं शेयर कर दूँ। मैं अगर आप में से किसी बहन के साथ या किसी भाई के साथ ऐसा कोई मसला पेश आया है, तो मुझे ज़रा कमेंट सेशन में बताइएगा कि क्या आपको भी ये मसला पेश आया है कि वैक्सीनेशन के बगैर जो है पैसे नहीं मिलते हैं। अगर जिनको मसला आया है तो वो ज़रा कमेंट्स कीजिएगा, और बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे बहुत सारी अपडेट्स के साथ। बस राब्ते में रहिएगा। कुछ लोग शायद ये भी ना समझ लें कि पता नहीं वकास भाई ये कह कर थक गए हैं, बट हमें उस लाइन पे नहीं लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं जहाँ भी आपको ले जाऊँगा किसी अच्छे फ्यूचर की तरफ हम जाएंगे, तो उसको हम आपके साथ मिल के मैं डिसाइड करूँगा कि क्या करना चाहिए। चलें 2 से 4 दिन का मुझे टाइम दें, फिर मैं आपको 2 अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। जिसमें आप कहेंगे हम लोग उसी में घुस जाएंगे, उसी में इंशाल्लाह आपका भाई एक्सपर्ट होगा, तो हम ये सब फिर मिल के करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आया था, तो मुझे वो मैसेज भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है। कभी मुल्तान चक्कर लगे तो मुल्तान का डीएचए ज़रूर देखिएगा। इससे 3 किलोमीटर आगे जो है आप सिटी हाउसिंग भी देखिएगा, वो भी बहुत प्यारा है। और डीएचए जो है ये बोसन रोड के ऊपर है। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मुल्तान की बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है, उससे सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे डीएचए है, और इससे 2 किलोमीटर आगे सिटी हाउसिंग है। आप कभी भी आएँ तो यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको यहाँ पे कराची बहरिया टाउन की कुछ ना कुछ झलक नज़र आएगी। जज़ाकल्लाह। ले जी, बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा बता देता हूँ कि डीएचए कितना बड़ा है मुल्तान का। आप कह लें कि मैं 25% देखा है इसको, तो मेरे 25 किलोमीटर लग गए हैं गाड़ी के ऊपर ना, 25 किलोमीटर गिन के लग गए हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे ख्याल में पूरा डीएचए देखेंगे तो शायद 70 से 80 किलोमीटर भी लग सकते हैं राउंड अबाउट, ठीक है। तो इतना बड़ा डीएचए है, ठीक है। तो कभी मुल्तान आए तो ज़रूर देखिएगा, आपका दिल खुश होगा। थैंक यू। बल्कि यहाँ पे ना ये अभी ये फूड कोर्ट बना है, इसकी जो है आज ओपनिंग भी है। ये आप मेरे पीछे वो देख रहे हैं, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे ज़ू बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इन्होंने इन्वायरमेंट दिया हुआ है। कभी आप लोग दूर से, सिंध से या बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से घूमने के लिए मुल्तान आए तो मुल्तान के डीएचए ज़रूर आइएगा। थैंक यू। ले जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।